चाहेंगे, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, क्या उस कुर्सी का कसम खाकर कहेंगे कि ईमानदारी से आप फतेहपुर में काम करेंगे, किसी से 1 रुपया घूस नहीं लेंगे? बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। है ना? बिल्कुल। इस क्षेत्र में, इस ब्लॉक में दलाल भी बहुत घूमते हैं, दलालों से सामना कैसे करेंगे आप? अभी मैं देख रहा हूँ ससमय केस का निष्पादन किया जाएगा। भविष्य में ऐसा तो नहीं होगा कि सर मोटी रकम लेकर फिर बदल जाएंगे, काम बेहतर तरीके से करेंगे ना, ये उम्मीद समय बताएगा। आप लोग हैं ही, सभी लोग देखेंगे ही। जब बिना बोल के मैं क्या कहूँगा, बोलूँगा तो बहुत लोग कमेंट भी आपके करेंगे ही कि नहीं नहीं। सरकारी स्कूलों में आप जैसे अधिकारी, जैसे सीईओ, बीडीओ, आईएएस, आईपीएस के बेटे क्यों नहीं पढ़ते हैं? वहां सिर्फ गरीब के बच्चे क्यों पढ़ते हैं? बात की जाती है शिक्षा सभी को एक समान मिले, तो बड़े बड़े अधिकारी, आप जैसे अधिकारी के बेटे जो हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या ऐसा नियम नहीं आना चाहिए कि हर सरकारी अधिकारी का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़े? बिहार में जमीनी विवाद काफी बढ़ रहा है, तो इसका सर एक अधिकारी के तौर पर सब आप इसको किस रूप में देखते हैं? आखिर रीजन क्या है जो इतना जमीनी विवाद बढ़ता है, लड़ाई होती है, मारपीट तक नौबत आ जाती है? कहाँ कमी रह जाती है सर? आम लोगों को जमीन खरीदने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? नए नए नियम आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, कई लोग फंस जाते हैं, एक ही जमीन 20 लोगों को बेच दिया जाता है, तो सर क्या अवेयर करना चाहेंगे आप लोगों को? जमीन खरीदने से पहले लोग पहले देखें कि उनको दखल, क्रेता और विक्रेता, जो जमीन बेचता है और जो जमीन खरीदता है, तो बेचने वाला पहले पैसा लेता है क्रेता से, और विक्रेता का दायित्व है कि क्रेता को उस भूमि पर दखल दिलाए। तो पहले आप देख लें कि वो जमीन विवादित तो नहीं है, क्या मुझे वो दखल मिल पाएगा कि नहीं। फिर देखें कि विक्रेता के नाम से वो जमीन चल रही है कि नहीं। उनके नाम से अगर जमाबंदी चल रही है तो कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। म्यूटेशन होने में भी ससमय 35 दिनों के अंदर उनका दाखिल खारिज हो जाएगा। सरकार तो सर पेमेंट देती है सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को, वेतन के अलावा सर एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या सोचें आप? वेतन जितना आता है मेरा, मैं उससे बहुत खुश हूँ। सरकार बहुत इनफ देती है। देयर इज एन इनफ फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। इस देश के लिए खतरा क्या है सर, कैंसर या करप्शन? दोनों है, दोनों सीसी है। तो कैंसर और करप्शन, कैंसर एक बीमारी है जो आपके शरीर को नष्ट करती है और अंदर वाली शरीर को नष्ट करती है। करप्शन है जो बाहर वाले शरीर को नष्ट करती है, जो बाहर इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको नष्ट करती है। करप्शन को बढ़ावा कौन दे रहे हैं, अधिकारी या फिर आम पब्लिक? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कौन बढ़ावा दे रहा है? एनसीआरबी का रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं उसको। अभी हम प्रखंड मुख्यालय में हैं और हम नए अंचलाधिकारी जो आए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर फतेहपुर के कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी उम्मीद लगाए हुए होते हैं अधिकारियों से, और नए अधिकारी आया है तो सभी को उम्मीद है कि एक बेहतर विकास होगा, एक बेहतर कार्य होगा। तो सबसे पहले सर हम परिचय जानना चाहेंगे सर आपका। मेरा नाम राहुल हुआ, मैं अंचलाधिकारी फतेहपुर, मेरा गृह जिला मुजफ्फरपुर है। सर फतेहपुर के तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर हाल ही में योगदान दिए हैं, काफ़ी उम्मीद है लोगों को, तो एक नए अंचल अधिकारी के रूप में सर फतेहपुर के आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फतेहपुर में अगर किसी तरह का दिक्कत हुआ, मैं यहाँ पे अंचलाधिकारी हूँ, राजस्व संबंधित जो भी अगर दिक्कतें आम जनता को आती है, वो कभी भी मेरे चैम्बर में बिना कोई संकोच के मेरे पास डायरेक्ट आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अगर वो काम होने वाला होगा तो ऑन द स्पॉट हम उसका निवारण करेंगे। अगर नहीं होने वाला, ये अपने स्तर से नहीं होने वाला होगा, तो उन्हें डायरेक्शन बता देंगे, रास्ता बता देंगे। बहुत तरह की बीमारियां होती है लोगों में, सर दर्द का अलग दवा होता है, पेट दर्द का अलग दवा होता है, और कैंसर का अलग दवा होता है। तो पेट दर्द का दवा होगा तो यहाँ पे तुरंत हम दवा दे देंगे कि तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कैंसर है जो यहाँ से नहीं होने वाला, उनको डायरेक्शन दे देंगे कि कहाँ जाना है, और उसमें जितना मदद हम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। सर सवाल एक और है कि बिहार में जमीनी विवाद काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसका सर एक अधिकारी के तौर पर सब आप इसको किस रूप में देखते हैं? आखिर रीजन क्या है जो इतना जमीनी विवाद बढ़ता है, लड़ाई होती है, मारपीट तक नौबत आ जाती है? कहाँ कमी रह जाती है सर? इसके बहुत सारे पहलू हैं जमीनी विवाद के। जमीनी विवाद, जमीन उतना ही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो जो भी पार्टीशन जो नहीं हुआ, जो भी जमीन बहुत दादा परदादा के नाम से चली आ रही है, उनके बच्चों में आपस में सामाजिक पतन हो गया है। तो लोग उससे बहुत ज़्यादा ये है कि आपस में लड़ाई करते, भाई भाई को ही देखते ही आप समाज, रोज हम अखबार में पढ़ते हैं। तो जो जो लैंड होल्डिंग साइज होना चाहिए वो बहुत कम हो गया लोगों के पास, और भूमि का रेट बढ़ गया है। चौहद्दी को लेकर विवाद है, एक ही खेसरा का 2 केवाला हो जाना। कुछ राजस्व के कार्यों में भी हम लोग की गलती रहती है, अंचल के स्तर से भी गलतियां रहती है, रजिस्ट्री के स्तर से गलतियां रहती है, लोगों के स्तर से भी गलतियां रहती है। तो इस कारण से भूमि विवाद बढ़ता जा रहा है और ये सभी को पता है। तो हमें कोशिश करनी है कि सामाजिक तौर पे भी हम लोग आगे बढ़ें, जो लोग सामाजिक स्तर का भी
जो अच्छा हो और अंचल के स्तर से भी सारा काम ससमय निष्पादन होगा, तो जितनी हो सके हम लोग भूमि विवाद को कम करने की कोशिश करेंगे। आम लोगों को जमीन खरीदने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? नए नए नियम आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कई लोग फंस जाते हैं, एक ही जमीन 20 लोगों को बेच दिया जाता है। तो सर क्या अवेयर करना चाहेंगे आप लोगों को? जमीन खरीदने से पहले लोग पहले देखें कि उनको दखल, क्रेता और विक्रेता, जो जमीन बेचता है और जो जमीन खरीदता है, तो बेचने वाला पहले पैसा लेता है क्रेता से, और विक्रेता का दायित्व है कि क्रेता को उस भूमि पर दखल दिलाए। तो पहले आप देख लें कि कोई जमीन विवादित तो नहीं है, क्या मुझे वो दखल मिल पाएगा कि नहीं। फिर देखें कि विक्रेता के नाम से वो जमीन चल रही है कि नहीं। उनके नाम से अगर जमाबंदी चल रही है तो कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। म्यूटेशन होने में भी ससमय 35 दिनों के अंदर उनका दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर विवादित है और दखल नहीं हो पा रहा है, किसी और का दखल है, और तब वो खरीदते हैं, तब उसके जिम्मेवार वो खुद ही होंगे। फिर और जब दो भाई आपस में लड़ाई कर लेते हैं जमीन को लेकर, तो एक अधिकारी को सर क्या फायदा होता है? एक अंचलाधिकारी को क्या फायदा होता है जब दो भाई आपस में लड़ाई करते हैं जमीन को लेकर? इससे अंचलाधिकारी को क्या फायदा होगा? इससे समाज हम मगध के हैं, हम बुद्ध की भूमि पर है, यहाँ शांति का प्रतीक है। यहाँ पे पदाधिकारी के लिए क्या इससे फायदा होगा? दो भाई लड़ रहा है तो हम लोग तो देखते हैं कि समाज का पतन हो रहा है, सामने पता रहता है। पर दो भाई लड़ रहे हैं तो हक हिस्सा का विवाद है। हक हिस्सा का विवाद कभी भी होगा तो आपको कोर्ट ही जाना होगा। हक हिस्सा का डिटर्मिनेशन जो भी करते हैं वो व्यवहारिक न्यायालय, सिविल कोर्ट को ही पावर है, हम लोग को पावर नहीं है। लेकिन जो अगर समाज अपने स्तर से एक पैर अगर एक भाई पीछे खींचे, एक पैर अगर एक पीछे खींचे, तो दोनों गले लगने में आसानी होती है। अगर थोड़ा वो अपने को पीछे कर ले, वो पीछे कर ले, तो कोई भूमि विवाद भाई भाई में कभी भी नहीं होगा। पर अगर होता भी है तो कोर्ट का मैटर है, विधि व्यवस्था को अपने हाथ में न ले। नहीं तो आप जान ही रहे हैं कि आज के समय में कोर्ट केस या जो भी आईपीसी की धारा लगती है तो बहुत ही नुकसान होता है। तो यही मैं सजेशन दूंगा, जो भी मैटर हो विधिवत तरीके से चले। सभी यहाँ के नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा। सरकार तो सर पेमेंट देती है सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को, और वेतन के अलावा सर एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या सोचें आप? वेतन जितना आता है मेरा, मैं उससे बहुत खुश हूँ। सरकार बहुत इनफ देती है। देयर इज इनफ फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। जो भी ग्रीड का कोई नहीं है, जो मुझे सरकार देती है वेतन जो काम करने के लिए, उतना ही मेरा है। मेरा पेट बहुत छोटा है, मैं उतने में संतुष्ट हूँ। फतेहपुर के तमाम युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल अपराधी जगत के लोग युवाओं को गुमराह करते हैं। सर आप भी एक युवा हैं, तो युवा जगत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? चूंकि आजकल पढ़ाई का वैल्यू ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कई अपराधी ऐसे लोग हैं जो युवाओं को गुमराह कर अपने ग्रुप में सक्रिय करना चाहते हैं। तो आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने ये बात कही थी। तो ये वेपन है। आप जो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी में चले जा रहे हैं, तो वो विपन मत उठाएं। कलम से बड़ा विपन कोई नहीं है। ये उठाएं सभी नागरिक यहाँ फतेहपुर के, और सभी बच्चे, और पढ़ाई करें। जितना आप पढ़ेंगे उतना हमारा फतेहपुर आगे बढ़ेगा। फतेहपुर आगे बढ़ेगा तो गया का नाम रोशन होगा, गया का नाम रोशन होगा तो बिहार का होगा, बिहार का होगा तो इंडिया का होगा, और हम बेशक ही विश्वगुरु बनेंगे आगे चल। सर आप काफ़ी ईमानदारी से काम कर भी रहे हैं, और कई लोगों ने फीडबैक मुझे दिया है कि नए सीईओ सर जो आए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपने किसी का काम करवा दिया, कोई खुश होकर कहेगा कि सर 5,000 रुपये ले लीजिए ना, तो क्या कहेंगे सर आप? नहीं, तो इसमें तो फिर मैं, अगर करेंगे तो उन्हें तो पहले समझाऊंगा। अगर ज़्यादा करेंगे तो एफआईआर भी होगा उन पे, क्योंकि देना और लेना दोनों गलत है। अगर वो जिस इलाके से सर आप बिलोंग करते हैं, काफ़ी पिछड़ा इलाका है, लोगों के मन में ये धारणा बन चुकी है कि सरकारी अधिकारी काम करने के बदले वेतन लेते हैं, सॉरी काम न करने के बदले वेतन लेते हैं, और काम करने के बदले घूस लेते हैं। नहीं, अगर ये धारणा है तो यहाँ पे गलत है। अगर ऐसा सोचते हैं तो मेरे पास आए, मेरे सामने बैठे। मेरा चैम्बर हमेशा खुला रहता है, जब भी मैं बैठा रहूँगा। सामने होगी, सामने बातें होगी। जो होने वाला कार्य होगा मैं करूँगा, जो नहीं होने वाला कार्य उन्हें बता दूंगा, और वेतन से मैं खुश हूँ बहुत। इस देश के लिए खतरा क्या है सर, कैंसर या करप्शन? दोनों है, दोनों सीसी है। तो कैंसर और करप्शन, कैंसर एक बीमारी है जो आपके शरीर को नष्ट करती है, और अंदर वाली शरीर को नष्ट करती है। करप्शन है जो बाहर वाले शरीर को नष्ट करती है, जो बाहर इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको नष्ट करती है। और दोनों को हमें सुधार करना है। एक तरफ डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, एक लोग सभी लोग आपस में बात काम कीजिए, और करप्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अच्छा, करप्शन को बढ़ावा कौन दे रहे हैं, अधिकारी या फिर आम पब्लिक? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कौन बढ़ावा दे रहा है? एनसीआरबी का रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं उसको। एक अंतिम सवाल, अभी एक व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए थे, चलिए उस चीज़ को हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हम कहना चाहेंगे जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, क्या उस कुर्सी का कसम खाकर कहेंगे कि ईमानदारी से आप फतेहपुर में काम करेंगे, किसी से 1 रुपया घूस नहीं लेंगे? बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं।
है ना। बिल्कुल। इस क्षेत्र में, इस ब्लॉक में दलाल भी बहुत घूमते हैं, दलालों से सामना कैसे करेंगे आप? अभी मैं देख रहा हूँ ससमय केस का निष्पादन किया जाएगा। जितने भी परिमार्जन है, दाखिल खारिज है, जितने भी राजस्व संबंधित मामले हैं, सभी का ससमय निष्पादन करेंगे। टाइमली डिस्पोजल होगा तो लोग घर पे ही रहेंगे। आप ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन डिस्पोजल होगा तो फिर इसमें कमी आएगी ही आएगी। भविष्य में ऐसा तो नहीं होगा कि सर मोटी रकम लेकर फिर बदल जाएंगे, काम बेहतर तरीके से करेंगे ना, ये उम्मीद समय बताएगा। आप लोग हैं ही, सभी लोग देखेंगे ही। जब बिना बोल के मैं क्या कहूँगा, बोलूँगा तो बहुत लोग कमेंट भी आपके करेंगे ही कि नहीं नहीं ये बोलने की बात है। काम करूँगा आपको पता चल जाएगा, कोई बात छुपती नहीं है। अच्छा, काम इससे पहले सर कहाँ थे और किस पोस्ट पे थे सर? मैं सुपौल में था, पिपरा ब्लॉक में, वहाँ एज अ रेवेन्यू ऑफिसर काम करता था। वो मेरी पहली पोस्टिंग थी। ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है फतेहपुर में, जहाँ मैं अंचलाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हुआ हूँ। अच्छा, कार्य करते हुए सर क्या अनुभव किया आपने? आज भी हमारे बिहार को कहाँ आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, कहाँ क्या कमी सर दिखी है आपको? नहीं, अभी तो ऑफिस संभाला ही है। और नहीं, इससे पहले जब आरओ के पद पे थे आप? बिहार वो तो दूसरी चीज हो गई। काम करते समय यही है कि लोगों में एजुकेशन नहीं है और टोटल ऑनलाइन मामला हो चुका है और डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। हमारे यहाँ लिटरेसी दो तरह के होते हैं, एक लिटरेसी है नॉर्मल, और डिजिटल लिटरेसी बहुत खराब है और सभी ऑनलाइन मामले हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब डिजिटल लिटरेसी हो जाएगी तो फिर घर पे ही सब बैठे रहेंगे और काम होता रहेगा। तो सभी लोग पढ़ाई करें, एजुकेशन को प्रायोरिटी दें। जितने भी युवा हैं पढ़िए, कृपया पढ़िए 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 और खेलिए कूदिए भी, लेकिन पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए और आगे बढ़िए। बस एक अंतिम सवाल है सर, सरकारी स्कूलों में आप जैसे अधिकारी, जैसे सीईओ, बीडीओ, आईएएस, आईपीएस के बेटे क्यों नहीं पढ़ते हैं? वहां सिर्फ गरीब के बच्चे क्यों पढ़ते हैं? बात की जाती है शिक्षा सभी को एक समान मिले, तो बड़े बड़े अधिकारी, आप जैसे अधिकारी के बेटे जो है बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या ऐसा नियम नहीं आना चाहिए कि हर सरकारी अधिकारी का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़े? ये तो पर्सनल चॉइसेस हैं, जिनका भी हो, जहाँ भी पढ़ाना चाहे, लेकिन ऐसा सरकारी स्कूल बन जाए कि सभी वहाँ ही पढ़ाना चाहे, इस ओर हमें काम करना चाहिए। सरकारी स्कूलों में जो मूल सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराया जाए। सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक है उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, जिससे ऐसा हो कि लोग खुद ही वहाँ पढ़ाना चाहे। वो पर्सनल चॉइस है, किसी को जबरदस्ती तो करना अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा व्यवस्था होगा भी। उम्मीद, होप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेस्ट थिंग होता है, तो हमको उम्मीद करनी चाहिए और हमेशा आशावादी रहना चाहिए। कुछ गलतियां तो हैं ही, लेकिन आशावादी रहेंगे। हम सब आगे मिलकर सभी लोग काम करेंगे, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप पत्रकारगण हो गए, जितने भी लोग हैं, जो माननीय लोग हो गए, सभी इस ओर काम करेंगे, जितने पदाधिकारी काम करेंगे। आने वाले समय में क्या पता बिहार एजुकेशन का हब नालंदा पहले था भी, क्या पता नालंदा गया सभी लोग हब फिर से बन जाए। ऑफिस के अलावा जब 2 मिनट समय मिलेगा तो सर कभी सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि हमारे जैसे अधिकारी आप लोग पढ़कर बने? बिल्कुल। जिस प्रखंड में मैं था पहले, वहाँ मैं क्लास भी लेने जाया करता था। उस समय तो समय ज़्यादा रहती थी, पर इसमें भी मैं कोशिश करूँगा जब समय कम रहेगा, जब जब मुझे समय मिलेगा तो मैं बिल्कुल पढ़ाने जाऊँगा। पढ़ाना मुझे, मेरा शौक भी है, मैं पढ़ाया भी हुआ हूँ पहले, और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मुझे समय मिले, सुकून मुझे पढ़ाने में भी मिलती है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा जब समय मिलेगा मैं सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाना चाहूँगा। देखिए, ये फतेहपुर के नए अंचलाधिकारी हैं, काफ़ी उम्मीद है। जिस तरह से बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि बदलाव तो होगा, चाहे वो जिस विभाग में हो, चाहे वो एजुकेशन की बात भी करे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जहाँ थे उससे पहले हम स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो निश्चित तौर पर अगर ये ऐसे ऐसे अधिकारी सरकारी विद्यालय में जाकर बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे कहेंगे कि हमारे सरकारी विद्यालय में भी बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, हमें उन जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। बाकी क्या कहना चाहेंगे सीईओ साहब का बात सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और बाकी उम्मीद करते हैं हम लोग कि फतेहपुर में जो भी हो बेहतर तरीके से बदलाव हो, करप्शन खत्म हो। जेके न्यूज़ 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।